देश का जैन समाज सड़कों पर है और वजह है एक फैसला जिसे जैन समाज अपनी आस्था पर चोट बता रहा है। झारखंड के गिरिडीह जिले के तीर्थ स्थल समेत शिखर जी के लिए जैन समाज का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल समेत शिखर जी जैन समाज के लिए बेहद पवित्र, अहम और पूजनीय स्थल है, लेकिन सरकार इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला कर चुकी है। जैन समाज के लोग क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाए जाने को अपने धर्म और आचरण के खिलाफ मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये फैसला उनकी भावनाओं को आहत करता है। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ जैन समाज मुंबई, जयपुर समेत देश भर में विरोध करता हुआ नजर आया। विरोध में जैन मुनि सुगे सागर महाराज जी ने कल अपने प्राण भी त्याग दिए। वो पर्यटन स्थल बनाए जाने के खिलाफ 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे। इस खबर से जैन समुदाय का रोष और बढ़ गया है। जैन मुनि सुगे सागर महाराज जी जोधपुर के थे और जयपुर के सांगी जी मंदिर में अनशन कर रहे थे। जैन समाज के लोगों ने मांग की है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले, वरना पूरे देश में प्रदर्शन होते रहेंगे। जैन समाज का कहना है कि शिखर जी एक तीर्थ स्थल है, इसे टूरिस्ट स्पॉट घोषित नहीं किया जा सकता, नहीं बनाया जाना चाहिए। जैन समाज का कहना है कि अगर ये तीर्थ स्थल पर्यटन स्पॉट बन जाता है तो लोग यहाँ मनोरंजन करने के लिए आएंगे, उसका असर इसकी पवित्रता पर पड़ेगा। जैन समुदाय का कहना है कि इको टूरिज्म के तहत यहाँ पर जो मनोरंजन से जुड़ी हुई गतिविधियाँ बढ़ेंगी, लोग टेंट लगाकर यहाँ रुकना शुरू कर देंगे, यहाँ पर मांसाहार शुरू कर देंगे और यहाँ पर दूसरी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएंगे जो उनके आचरण और धर्म की जो मान्यताएं हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। जैन समाज का कहना है कि उनके पवित्र स्थल को अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मांग उठाई है कि इस पहाड़ी इलाके में पेड़ों की कटाई और अवैध खनन पर भी रोक लगाई जाए। जैन समाज ने यह भी आरोप लगाए हैं कि पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद यहाँ मांसाहारी लोग घूमने आएंगे, मांसाहार को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। और यही नहीं, कई लोग मंदिर में जूते पहनकर भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से तीर्थ स्थल दूषित हो जाता है। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य सरकार का कहना है कि फिलहाल समेत शिखर जी को तुरंत टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का कोई योजना नहीं है, इस पर विचार किया जाएगा, जैन समुदाय के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि वो जैन समाज की भावनाओं की कद्र करती है। लेकिन उसके बावजूद सवाल ये कि अब तक फैसला वापस क्यों नहीं हुआ। अभी जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक केंद्र सरकार जल्द इस मुद्दे पर बड़ा फैसला भी ले सकती है। लेकिन एक सवाल जो उठना लाजमी है वो ये कि क्या तीर्थ स्थलों को टूरिस्ट स्पॉट बनाना जरूरी है? क्या सरकार की ओर से समाज की भावनाओं को दरकिनार कर इस तरह के फैसले लेना सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चर्चा है और उसके लिए हमने खास मेहमानों का आज एक पैनल भी आपके सामने रखा है। जैन समाज से आए हुए उनके प्रतिनिधि जो हैं हमारे साथ हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे साथ हैं और कवियत्री अनामिका जैन अंबर भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, सबसे पहले आपको सुनाते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं। बेसिकली होता है कि जब आप किसी तीर्थ स्थल को एक पर्यटन स्थल घोषित करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के होटल्स, एंटरटेनमेंट, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें आती है। ये वो जगह जो पहाड़ी पर हैं, तप, आराधना और आध्यात्म के लिए है। अगर उस जगह में आप होटल्स आ रहे हैं, होटल्स आने का मतलब ये है कि शायद नॉन वेजिटेरियन भी वहाँ पर खाने बनेंगे, जो लीकर वगैरह है उनका भी उपयोग होगा। और जैन धर्म में आमतौर पर आप ये मानते हैं कि इन चीज़ों के आचरण की बहुत ज़्यादा वैल्यू है कि आप किसी तरह का मतलब जैन लोग तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, तो नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, प्लस लीकर वगैरह। तो जैन समाज का ये कहना है कि आपको पर्यटन स्थल बनाना, देश भर में बहुत सारी जगह हैं, तीर्थ स्थलों को छोड़ दो। और ये सिर्फ उन्हीं का नहीं, किसी का भी तीर्थ स्थल हो, कोई भी अपने धर्म के तीर्थ स्थल पर ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पर पर्यटन स्थल बने। तो इस बात को लेकर आंदोलन है जो पूरे देश भर में चल रहे हैं और अब जिस तरह से लगातार चल रहे हैं, अब सरकार शायद उस पर किसी न किसी तरह से वापस विचार करे। ये जैन समाज की डिमांड है। तो अब मीडिया में भी, सुर्खियों में भी लगातार आ रहा है कि जो विरोध चल रहा है। और ये वो कम्युनिटी है जो संख्या में कम है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 50-75 लाख जैन हैं पूरे देश भर में। मतलब देश की संख्या का आधा % भी नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो आंकड़े हैं अनऑफिशियली, वो देश भर का जो टैक्स कलेक्शन है उसका 23-24% जैन समाज की तरफ से आता है। तो देश की निर्माण में जो सहयोग है उसके सामने, संख्या के सामने
कहीं ज़्यादा है। जैन समाज चाहता है कि उनके तीर्थस्थलों का सम्मान किया जाए, वही है एक बात। देखते हैं शायद सरकार इस पर जल्दी फैसला लेती हुई नजर आए। तो जैसा हमने कहा, आप हमारे साथ जैन संत आचार्य लोकेश मुनि जी हैं और कवित्री अनामिका जैन अंबर हैं। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। आचार्य लोकेश मुनि, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। क्या डिमांड है आप लोगों की? बुनियादी रूप से अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? दीपक डोभाल जी, आपने अच्छा प्रश्न किया कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है। मैं कहना चाहूँगा जी न्यूज़ टीवी चैनल के माध्यम से, आज देश और दुनिया के लाखों करोड़ों श्रद्धालु आंदोलनरत हैं, और जबकि सभी जानते हैं कि जैन समुदाय एक अहिंसक और शांति प्रिय समुदाय है, वो कभी हिंसा में विश्वास नहीं करता है, और आज भी वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सरकारों के सामने मांग कर रहा है। और वो हमारी मांग मात्र इतनी सी है कि श्री समेत शिखर जी हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भला उस आस्था और श्रद्धा के केंद्र को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में कैसे बदल सकते हैं? ये बात केवल कोई पहाड़ की नहीं है, केवल भूमि की नहीं है। अरे इतनी भूमि पहाड़ तो हम दे देंगे। सवाल है उस पहाड़ पर जो तीर्थंकर मोक्ष गए, वहां का कण कण पवित्र है, और पर्यटन स्थल होने के साथ आप और हम सभी जानते हैं, फिर वहां शराब चलेगी, वहां मांस मछली चलेगी, और ऐसे के अंदर वहां की पवित्रता नष्ट होगी। इसलिए जैन समुदाय एक स्वर में मांग कर रहा है कि श्री समेत शिखर जी को पवित्र तीर्थ स्थान रहने दिया जाए। और आज हमने इस मांग को भी दोहराया कि उस क्षेत्र के, समूचे क्षेत्र के अंदर शराब और मांस की उस परिधि के अंदर, जैसे सनातन परंपरा में 11 कोशी जो क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र शराब और मांस से मुक्त रहे। उसी तरह से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ, उनकी साधना भूमि शत्रुंजय पालीतना, आज वहां पर पगलिया जी खंडित कर दिए गए। समय समय पर असामाजिक तत्व जो हैं वहां पर तोड़फोड़ करते हैं और उस पवित्र स्थान की पवित्रता को भंग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है, और हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी गिरनार, वहां की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे। तो हमारी केवल मांग इतनी है कि हमारे तीर्थ स्थानों की, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनकी पवित्रता नष्ट नहीं होनी चाहिए, और उसका पवित्रता दायित्व सरकार नष्ट ना हो और संरक्षण मिले आपकी आस्था को, आपके बिलीव्स को, आपकी जो आस्था है अपने धर्म में और शिखर जी के प्रति, उसको संरक्षण मिले। आपकी सिर्फ इतनी ही डिमांड है। अनामिका जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। और बहुत सारे हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अचानक से ये 2-4 दिनों से ये जो मुद्दा है ये तूल पकड़ रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ठीक 1 साल पहले इसी महीने में, जनवरी के महीने में, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बचाओ पवित्र तीर्थ शिखर जी हैशटैग। यानी कि ये आज की डिमांड नहीं है। और डिमांड क्या थी? उस वक्त भी डिमांड जो थी वो यही थी कि यहाँ पर जो मांसाहार बढ़ रहा है, जो लोगों की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, उनसे जो जैन धर्मावलंबी हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। लेकिन सरकार उस समय भी चुप थी, सरकार आज भी चुप है। सरकार को उस वक्त संरक्षण देना चाहिए था। अब तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में तब्दील करने का फैसला ले लिया गया, तो स्वाभाविक है जैन समाज का रोषित होना। क्या कहेंगे अनामिका जी, कोई अभी तक कोई आश्वासन, कुछ कांटेक्ट हो पाया है आपका? देखिए, मैं आपकी बात जहां खत्म हुई है मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ, वहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें पूरा देश इस समय देख रहा है, पूरी दुनिया इस समय जान रही है कि मुद्दा क्या है। और अभी हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी ने भी बता ही दिया है। तो जहां आपने बात खत्म की है मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ कि क्या कारण है। ये पिछले साल जनवरी में भी आपने बताया कि ये ट्रेंड कर रहा था और हम सब जानते हैं।
तो उसका पहले तो मैं ये अंतर बता दूं कि अब ऐसा क्या हो गया और तब ऐसा क्या नहीं हुआ था। तो जो कारण मुझे दिखता है और जो कारण हो सकता है, वो कारण यही है कि खुद की खातिर जीते थे, अब धर्म पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब धर्म पे मरना सीख गए। अब सड़कों पर ध्वजा उठाकर जैन उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। जब जैन समाज को ये आभास हुआ है, जैन समाज को ये पता चला है, या ये पता तो खैर हमें हमेशा से था, हम अहिंसक हैं, हम शांति प्रिय समाज हैं, जैन समाज शांति प्रिय समाज है, और जैनत्व की धुरी, जैन तत्व की धुरी, आस्था के केंद्र जब हमारे तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर पर चोट की जाए तो कहीं हमारी आस्था पर चोट होती है। ऐसा सम्मेद शिखर जो जब हम होश संभालते हैं, जैन जब बड़ा होता है और उसको पता चलता है कि वो जैन है, तब से उसकी कम से कम एक वंदना हो, कम से कम जीवन में एक बार वंदना हो, उसके सपने देखना प्रारंभ कर देता है। ऐसे बड़े तीर्थ को यदि पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के लिए संस्तुति दी जाए, या फिर वहां पर जैसे कि आपने अभी कहा कि वहां का संरक्षण ना हो, संरक्षण ना होने का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। हम जब प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं तो हमारे मुंह में जूठन भी नहीं होती। हम नग्न पैर 27 किलोमीटर की वंदना करते हैं, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला और 9 किलोमीटर उतरना। उसके बाद मन पवित्र, शुद्धता, पावनता के साथ हम वंदना करते हैं। उसके कण कण में, उसकी हवा में मंत्र घुले, उसके कण कण में अतिशय है। 20 तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए हो, ऐसी पावन धरा पर यदि मांस कटे, ऐसी पावन धरा पर यदि नग्नता सर्वत्र घूमे, जब लोग हनीमून जैसे चीजें वहां पर जाकर के मनाने लग जाए, आप बताइए कहाँ से पवित्रता रह जाएगी। तो जब इस तरह की बातें होने लग गई और हम लोगों को लगा, हम लोगों को कैसे पता चला, हम लोगों को पता चला, लोग कहते हैं हम दशमलव में हैं, लोग कहते हैं हम 1% भी नहीं है इस देश का, और हाँ, हम 1% भी नहीं है, लेकिन 24% हम इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अपने आप को, इस देश के उत्थान में सहयोगी है, अपने आप को पाते हैं। 24% स्वाभाविक रूप से। और देखिए, लोकतंत्र ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया है अपनी आस्था को मानने का, उसके संरक्षण का, और अपनी आस्था के जितने भी प्रतीक हैं और जितने भी स्थल हैं इस तरह के, उनके बारे में आप लोगों की जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं और लोकतांत्रिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आचार्य लोकेश जी के पास मैं आना चाहूँगा। आचार्य लोकेश, लेकिन सरकार का ये कहना है, एक तो मैं देख रहा था कि सरकार भी बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बोल नहीं रही, खासतौर से झारखंड सरकार के मैं स्टेटमेंट्स ढूंढ रहा था, बहुत ज़्यादा कोई स्टेटमेंट आया नहीं। मैं अनामिका जी आ रहा हूँ आपके पास, जरा मैं आचार्य जी से एक सवाल पूछ लूँ। झारखंड सरकार का कहना है आचार्य जी कि वो कानूनी पक्ष को देख रहे हैं, उचित कदम उठाए जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि जैन समाज का इतना ही होने देंगे। तो क्या आपको भरोसा नहीं है सरकार के आश्वासन पर? जी दीपक जी, हमारा झारखंड सरकार पे भी विश्वास है, हमारा केंद्र सरकार पर भी विश्वास है। हम अविश्वास नहीं कर रहे हैं। यहां पर बात अविश्वास की नहीं है, यहां पर बात लोगों की भावनाओं की है। आज आप देख रहे हैं इन रैलियों के अंदर न केवल भाई, महिलाएं, बच्चे छोटे छोटे जिस तरह से उमड़ रहे हैं। और आपने देखा कल राजस्थान में एक जैन मुनि जो अनशन पर बैठे थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और उसी के साथ दूसरे मुनि ने जो है फिर अनशन शुरू कर दिया है। क्या हमारी लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं उनका दिल नहीं पसीजता है? वे लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का आदर करे। और इसलिए मैं अविश्वास की बात नहीं करता हूं। आप हमें लिखित आश्वासन दीजिए, जो गजट के नोटिफिकेशन निकले हैं उसमें संशोधन कीजिए, उसको वापस लीजिए और इन पवित्र तीर्थ स्थानों को पवित्र रहने दीजिए। इनकी पवित्रता खंडित हो ऐसा कोई काम मत कीजिए। और इसके लिए सरकारों को मैं अपील करता हूं, विनम्रता के साथ अपील करता हूं झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो देश ही नहीं दुनिया भर में बसने वाला जैन समुदाय इस समय आंदोलित है। वो उसकी आस्था पर चोट हुई है, उसे पीड़ा हुई है, उसको वेदना हुई है। और लोकतांत्रिक सरकारों का यह कर्तव्य है कि वो अपने देश के नागरिकों की पीड़ा को समझे, उनकी वेदना को समझे, और वो शीघ्र जो है इस बारे में कदम उठाए। जैन समाज जो है वो अतिवादी समाज नहीं है, वो कभी भी तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करता है, न कोई आगजनी करता है, न तोड़ फोड़ करता है।
शांतिपूर्ण ढंग से हम मांग रख रहे हैं। बिल्कुल। और इसलिए मैं पुनः शांतिपूर्ण सरकार, बिल्कुल, गुजरात आपकी शांतिपूर्ण ढंग से आपके प्रदर्शन भी हुए और आपकी डिमांड भी यही है कि सरकार लिखित में आश्वासन दे। अनामिका जी, लेकिन मेरा सवाल यही था, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और इसकी हर तरफ चहुं ओर चर्चा है इस मुद्दे की, कोई सरकार की तरफ से कोई संपर्क साधने की कोशिश की गई है क्या आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश भी की गई है और जहां तक हम लोगों को आश्वासन मिला है, अभी पिछले दिनों दिल्ली में ऋषभ विहार में संजय भैया जी, जो हम विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आमरण अनशन थापा हुआ था, तो उनको बाकायदा ये कह करके आश्वासन के साथ ही उनको जल ग्रहण करवाया गया, यही कह करके कि हम इसको 15 तारीख तक हम कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। तो हम लोगों ने, जैन समाज ने, पूरे देश के जैन समाज ने 26 तारीख तक का सब पूरी सरकार को समय दिया है कि जिस दिन गणतंत्र दिवस होगा, संविधान दिवस होगा, उस दिन आप हमारे इस निर्णय को आप आश्वासन दीजिएगा। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात ये है कि हम उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, उम्मीद करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने शांति प्रिय आंदोलन में, वो आंदोलन जो अहिंसावादी आंदोलन है, हम कहते हैं कि हम अहिंसक हैं, लेकिन हम क्षमा कीजिएगा, हम नपुंसक नहीं है, हम कमजोर नहीं है, हम जानते हैं, हमारी ताकत को भी हम जानते हैं। हम यदि मौन है तो कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि हम कौन है। तो इसके साथ साथ अविश्वास करना भी कहीं ऐसा ना हो, मैं भी ये सबसे कहना चाहूंगी कि हमें विश्वास भी करना होगा, क्योंकि आई है, बातचीत हुई है, जैसे जैसे बात हुई है वैसे वैसे आश्वासन भी हमारे पास आए। फिर भी एक बात मैं फिर भी कह देना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है जो कह देना, कि जिस तरह से थोड़ी देर पहले जो संरक्षण की बात चल रही थी, ये मन में आना भी बहुत बड़ी बात है, ये मन में आना भी पाप है। और कि हमारे जो तीर्थ स्थल है उनको पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है, और उसके पीछे बहुत दुख तब होता है जब सरकार, राज्य सरकार, झारखंड सरकार ने ये उसके पीछे हम लोगों को उसका उद्देश्य बताया कि वहां पर विकास करना है। झारखंड में इतने सारे वाटरफॉल्स हैं, इतनी सारी नदियां, इतनी सारी झीलें हैं, इतने सारे और भी ऐसी संभावनाओं वाले स्थान हैं जहां जाकर के वो विकास कर सकते हैं। क्यों उस आस्था के केंद्र को नहीं छोड़ सकते जिसमें एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं? तब ऐसे में जब वो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर बात डालती है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात राज्य सरकार पर आती है, कुल मिलाकर के जो लोग नहीं समझ रहे वो तो उनके लिए तो ये मुद्दा फुटबॉल की तरह है। आपने यहाँ इनके कुनबे में डाल दिया, आपने उनके कुनबे में डाल दिया। ऐसे में मैं जैन समाज की ओर से एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी निर्णय लिया जाए, जो भी हो, वो थोड़ा जल्द से जल्द हो। हमें विश्वास है क्योंकि इसी देश में श्री राम को उनका धाम मिला, इसी देश में विश्वनाथ को उनका मंदिर मिला, उनको स्वतंत्र किया गया, इसी देश में महाकालेश्वर का मंदिर हुआ, इसी देश में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो रही है जो आस्था को दिखाती है और आस्थावान सरकार से उम्मीद है। लेकिन फिर भी एक बात फिर कह देती हूँ कि किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आई तो क्या होगा। ये जो देर हो रही है उस देर के परपक्ष में कहना चाहती हूँ कि किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आई तो क्या होगा, सनक करके बगावत पर उतर आई तो क्या होगा, कि सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। तो ये समझना होगा, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं पता। यदि हमारी भावनाओं के साथ हमारे मुनियों को प्राण देने पड़ रहे हैं। आज भी मुंबई में एक रैली थी, वहां पर एक मुनि ने अन्न जल का त्याग किया। हमारे मुनियों को प्राण देने पड़े, मुझे लगता है बिल्कुल तपस्या में लगना अनामिका जी, मुझे लगता है कि आपकी ये बात पूरा देश तो सुन ही रहा है, सरकारें भी सुन रही हैं, इस दिशा में ज़रूर मंथन चल रहा होगा और हम चाहेंगे कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई समाधान लेकर आए। आप लोगों की जो मांग है, जी हाँ बिल्कुल, उनको गंभीरता से उस पर विचार किया जाए और हम तो कभी नहीं चाहेंगे, हालांकि आप लोग इस वक्त आक्रोशित भी हैं, आपका आक्रोश स्वाभाविक भी है। आप कह रहे हैं कि अहिंसा के मार्ग से संभवतः अगर आपके साथ न्याय हुआ तो आप, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जैन जो धर्म है, इतना हमारा पुराना धर्म, अहिंसा, परोपकार, ध्यान, इसके आधार पर बना हुआ, वो इसी पहचान के साथ बना रहे और आप लोगों को भी न्याय मिले और आप लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में, वो भी बना रहे। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आचार्य लोकेश जी, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अनामिका जैन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।